सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इजी वे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर निकालिए विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जब जिसको 17 से इंक्रीज कर देते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ। जब उसको 17 से इंक्रीज कर देते तब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 4, 6, 8 एंड 5, 2, 0। तो देखिए इसको कॉपी में मैं काफ़ी इजी वे में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले गिवन क्या है हम लोग 19 में पहले देख लेंगे, 19 में उतारेंगे गिवन क्या है। सो गिवन है हमारा, गिवन नंबर है हमारा, गिवन नंबर क्या दिया हुआ 4, 6, 8 एंड 5, 2, 0। सिंपली आपको क्या करना है, 4, 6, 8 का प्राइम फैक्टर करना है, उसके बाद 5, 2, 0 का प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे प्राइम फैक्टर करना है। 4, 6, 8 का मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का टेबल से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बार में 2, इसके पास क्या बचा 1 बचा, तो 1 उधर चल गया, तो 2 7 जा 14। अब देखिए इसको कितना का टेबल से करेंगे 3 का, 3 3 जा 9, ये दोनों को एक साथ लिए तो 11, 3 3 जा 9। अब 11 के पास कितना बचा 2 बचा, तो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27, कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये 13 1 जा 13, कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको 520 का भी करके दिखा देता हूँ। 520 का भी कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। सो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कुछ इस तरीके से, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10। उसके बाद 5 इंटू 13 65 एंड 13 1 जा 13, या कुछ इस तरीके से आ गया। 1 2 2 3, 2 को 2 आया एंड 2 को 3 आया, 2 को 3 आया इंटू 13, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लिए। एंड इसमें 3 को 2 है, 1 2 3 एंड एक 5 है और एक 13, ये कुछ इस तरीके से। अब LCM, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो LCM निकालेंगे। तो LCM हम लोग जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले जो जो कॉमन आता है उसको एक बार उतार लेंगे हम लोग। सो कॉमन हमारा क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को एक बार उतार लिए, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 को एक बार उतार लिए। और ये आपके तरह है, I mean ये सिंगल है 2, तो 2 को उतार लिए। और यहाँ पे 3 को भी उतार लेंगे, इंटू 3 भी उतार लेंगे, इंटू 3 भी उतार लेंगे। आप ऐसे कॉमन मत लेना कि मतलब यहाँ पे भी 3 है तो इसको एक उतारेंगे, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे होना चाहिए तब एक उतारेंगे, समझे कि नहीं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब 3 उतार लिए, उसके बाद इंटू 13, एक 13 देखिए, जैसे 13 में 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक 13 हम लोग उतारेंगे कुछ इस तरीके से। और ये 5 सिंगल है तो 5 को उतार लेंगे। अब सारा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 6 8 0, ये हो गया वो छोटा नंबर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ क्या इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, कि वो छोटा नंबर निकालो जिसपे हम 17 बढ़ा दे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो ये नंबर तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, यानी हम लोग इसी नंबर में 4 6 8 0 में -17 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा आता है 4 6 6 3, यानी यही वो नंबर है जिसपे हम लोग 17 बढ़ाएंगे तो एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल होगा ये दोनों नंबर से। तो इस पर अगर हम लोग 17 बढ़ा के देखते हैं, चलिए 17 मैं आपके कहने पे यहाँ पे बढ़ा दिया। अब देखिए 7 3 10 हो गया, 8 एंड यहाँ पे 6 4। अब देखिए यही वो नंबर है जिसमें हम लोग 17 बढ़ा रहे हैं, तब जाके एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है दोनों नंबर से। तो हम लोग कुछ इस तरीके से, तो हमारा आंसर क्या होगा ये नंबर। तो इसको कैसे लिखना है, स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं। रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, आपको यहाँ से 4 6 8 0 में 17 माइनस कर देना है। 17 माइनस करना है तो 4 6 6 3 हो जाएगा
अब लिखना है आपको स्टेटमेंट पे द लीस्ट नंबर which when increase by 17 is exactly divisible by both 468 and 520 इज इक्वल टू हम 4663, यानी ये नंबर।